आप सभी भाई बहनों को जय मसीह का। आइए आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 3:20 पद संख्या 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जिनका क्या तात्पर्य, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। द्वार क्या है? हमारे हृदय का द्वार। प्रभु हमारे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं और प्रभु का शब्द सुनकर यानी प्रभु का वचन सुनकर जो अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, जब हमारे घर कोई आता है तो वो हमारे साथ भोजन करता है। तो वैसे प्रभु भी हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ निवास करेंगे और सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने हृदय का द्वार खोलना है। और जब हम हृदय का द्वार खोलेंगे तो प्रभु भीतर आएंगे और हमारे साथ भोजन करेंगे और सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो प्रभु का शब्द सुनकर यानी वचन सुनकर अपने हृदय का द्वार नहीं खोलते हैं, तो प्रभु उनके जीवन में नहीं आ पाते हैं और प्रभु उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाते, प्रभु का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम अपना हृदय कठोर कर लेते हैं। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूँ और हिंदू फैमिली से बिलोंग करने की वजह से मैं पहले पूजा पाठ वगैरह सब कुछ, मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी बचपन से, क्योंकि मैं सच्चे ईश्वर की तलाश में थी। मुझे वो सब समझ में नहीं आता था, क्योंकि हर वक्त ये मन में भय बैठाया जाता था कि ये मत करो तो दंड मिल जाएगा, वो करोगी तो श्राप मिल जाएगा। तो मैं ये अपने मन में सोचती थी, ये कैसे ईश्वर है कि मुझे दंड श्राप सब कुछ मिल रहा है। छोटी छोटी बातों पे हमेशा बचपन से ये चीज़ बच्चों को डरवाया जाता है, ऐसे छूना नहीं, साफ़ होकर छूना और जूठे हाथ से मत छूना और नहाकर छूना। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काफ़ी साल पहले ग्रहण किया, 20 साल पहले। तो मेरी एज बहुत कम थी, छोटी थी मैं। उस वक्त जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो सबसे पहले मेरे घर एक लड़की आई और उसने बताया, और मुझे आज भी याद है, मेरे भाई के दोस्त की बहन थी और मेरी माता जी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, मम्मी बीमार थी और मम्मी को देखने के लिए वो हमारे घर पर आई। और जैसे ही आई तो उसने देखा कि चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल है इनके घर में, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे प्रभु के बारे में बताना चाहिए। तो उसने जब प्रभु के यीशु मसीह के बारे में बताया तो देखिए उस वक्त हम लोग का मन कठोर होता था, क्योंकि हम लोग उस वक्त पूजा पाठ करते थे और प्रभु को ग्रहण करने से कतराते थे, सच्चे ईश्वर के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि हम उस माहौल में नहीं पले थे। और अक्सर हम लोग के मन में बात डाल दी जाती थी कि ये क्रिश्चियन के देवता हैं, तमाम प्रकार की बातें। तो जब उसने मुझे बताया कि आपको चलना है हमारे साथ चल, तो मैंने सबसे पहले बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जिद करके मुझे अपने साथ चर्च ले गई। और जब मैं पहली बार चर्च गई तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक ज्योति के रूप में दर्शन हुआ और मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई जो अपनी लाइफ में कभी हुई ही नहीं थी। उस टाइप की फीलिंग मैं अब शेयर नहीं, उस शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। मुझे एक अजीब सा आनंद और शांति महसूस हुआ। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यही सच्चे ईश्वर हैं, कुछ तो बात है। तो वैसे ही प्रभु द्वार पर खड़ा था और गेट खटखटा रहे थे प्रभु, लेकिन हम लोग हृदय का द्वार नहीं खोल रहे थे, हम लोग बहाने बना रहे थे और तमाम प्रकार के बंधन में होने के कारण हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से शैतान नहीं चाहता था कि हम प्रभु को ग्रहण करें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें माता के गर्भ से चुन लिया है और प्रभु को हमने नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना। तो प्रभु को पता है कि अपने बच्चों को कैसे अंधकार से बाहर निकालना है, कैसे प्रकाश की ओर लाना है। और प्रभु ने हमारे हृदय पे जब दस्तक दी, 1-2 बार तो बहाने किए, लेकिन जब सच्चे ईश्वर का दर्शन हुआ तो उस वक्त एहसास हो गया, जब फील हो गया कि यही सच्चे प्रभु है, यही सच्चे ईश्वर है। और फिर मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु आपको आवाज़ देते हैं और जब आपके हृदय के द्वार को खटखटाते हैं तो उस वक्त बहाने नहीं बनाना है और ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देना है। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे तो हम सच्चे ईश्वर को जानेंगे और हम पाप से, अंधकार के बंधन से, बुराइयों से स्वतंत्र होंगे और सच्चे ईश्वर को जानने के बाद, उद्धारकर्ता ईश्वर को जानने के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु के शब्द को सुनकर, प्रभु की आवाज़ को सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर न करें, प्रभु के वचन को सुनकर अनसुना न करें। प्रभु आपके हृदय के द्वार पे खड़े हैं, उन्हें अंदर आने दें और अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।